आकांक्षा दुबे के मामले में समर सिंह पुलिस की कस्टडी में है। सवाल जवाब उससे लगातार हो रहे हैं। समर सिंह इस बीच कई खुलासे हालांकि कर चुका है, मगर ज्यादातर सवालों के जवाब में समर सिंह यही कह रहा है कि आकांक्षा के मामले में उसका कोई रोल नहीं है। आकांक्षा का तो कोई लेटर भी छोड़कर नहीं गई थी, आकांक्षा के साथ उसका कोई संबंध भी अब नहीं था। मगर वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं, क्योंकि कहां तो अब तक एक एक सबूत के लिए पुलिस तरस रही थी और अब कहां बाल्टी भर के सबूत मिल गए। जी हां, पुलिस पाताल से सबूत खोज कर लेकर आई है, जिसमें आकांक्षा के साथ हुई दरिंदगी के सारे सबूत हैं। 72 पेज में वो सब कुछ है जो कि पूरा सच खोलने वाला है। इसके लिए एक लाल रजिस्टर बना दिया गया है। आकांक्षा को कितने पैसे दिए गए, कब कब दिए गए, इसका पूरा हिसाब भी मिल गया है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन है सच्चा, ये सारी बातें साफ हो रही हैं। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं आपको कैसे मिल गए इतने सारे सबूत एक साथ, क्या है उन 72 पेजों में, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में आकांक्षा दुबे को लेकर, आकांक्षा के इंसाफ को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह खूब चालाकी दिखा रहा था, खूब कलाबाजियां कर रहा था, मगर वो कहते हैं ना, सियाना कौवा नीचे गिर ही जाता है। तो वही समर सिंह के साथ भी हुआ है, क्योंकि फाइनली पुलिस की पूछताछ में जो समर सिंह तरह तरह की बातें कर रहा था, पुलिस को तरह तरह से घुमा रहा था, बार बार झूठ बोलकर केस को गलत दिशा में डाइवर्ट कर रहा था, मगर पुलिस तो पुलिस है और पुलिस ने फाइनली वो 72 पेज वाला सबूत, डॉक्यूमेंट हासिल कर लिया है, जो कि समर सिंह के लिए आखिरी कील साबित होने वाला है। क्योंकि पता चल गया है कि आखिर समर सिंह ने आकांक्षा के साथ कैसी दरिंदगी की, किस हद तक आकांक्षा को किस हद तक टॉर्चर किया और किस हद तक आकांक्षा के साथ गंदगी की गई। ये सब कुछ पूरी पेमेंट की डिटेल आगे सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। आकांक्षा की मां ने पहले दिन से ही आरोप लगाए थे कि समर ने उनकी बेटी आकांक्षा को न सिर्फ डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, बल्कि बिना पैसे के काम करवाया, बिना पैसे के कई सारे म्यूजिक वीडियोस करवाए, 26 से ज्यादा वीडियोस की थी और 3 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट थी, ऐसा आरोप था। लेकिन समर सिंह पुलिस पूछताछ में कहता रहा है कि आकांक्षा को सभी पेमेंट दी गई, क्योंकि उसका कोई बकाया नहीं है, छोटा मोटा जो बकाया था उसे भी क्लियर किया जा रहा था। और यही बात, यानी कि पेमेंट वाली बात, आकांक्षा के केस में सबसे बड़ी थी और सबसे बड़ी वजह भी यही मानी जा रही थी आकांक्षा को खत्म करने के लिए। इसीलिए आकांक्षा का मां का लगातार कहना था कि पैसे की खातिर, 3 करोड़ की खातिर, 3 करोड़ नहीं देने की खातिर आकांक्षा को खत्म किया गया। और अब पैसे के लेन देन का यही सबूत पुलिस के हाथ मिल गया है। पुलिस ने खोज निकाला है, पुलिस ने समर सिंह के 2 बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकाल ली है। पिछले 2 साल में समर के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, कहां से पैसा आया, और सब कुछ उसकी बैंक डिटेल में है। और यही नहीं, किसे पैसा दिया गया, कितना पैसा दिया गया, कब कब दिया गया, ये भी उसी बैंक डिटेल में। आगे देखिए, इसी बैंक स्टेटमेंट में साफ साफ प्रिंटेड है कि आकांक्षा दुबे को कितना पेमेंट दिया गया। जी हां, ये बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि पिछले 2 साल में आकांक्षा दुबे को सिर्फ 6 बार पेमेंट की गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, आकांक्षा दुबे के साथ पिछले 2 साल के अंदर समर सिंह ने 26 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस किए, कई सारे शोज किए, कॉन्सर्ट्स किए, फिल्में की, मगर हैरानी देखिए, आकांक्षा दुबे को सिर्फ 6 बार पेमेंट की गई है पिछले 2 साल में। यानी कि आकांक्षा ने जो खुद आरोप लगाए थे, आकांक्षा की मां ने जो आरोप लगाए थे, उनमें अब कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। आगे देखिए, अब उन 6 बार में कितनी पेमेंट की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन 6 बार में जो सबसे बड़ी रकम एक बार में आकांक्षा दुबे के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, वो रकम थी 4 लाख की। जी हां, आकांक्षा दुबे को सबसे बड़ी रकम के रूप में सिर्फ 4 लाख समर सिंह की तरफ से ट्रांसफर किए गए और बाकी की 5 ट्रांजैक्शन इससे कम है, काफी कम है। और सबसे छोटी वाली ट्रांजैक्शन तो बेहद कम है, कुछ हजार में ही है। आप पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे को 6 बार पिछले 2 साल में पेमेंट समर की तरफ से सिर्फ की गई है। और यह खुलासा बैंक स्टेटमेंट के जरिए हुआ है। उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी रकम 4 लाख की थी, तो सबसे छोटी रकम हजारों में थी। यानी कि कुल मिलाकर 10 से 12 लाख की रकम ही समर सिंह की तरफ से आकांक्षा दुबे को ट्रांसफर की गई थी। जबकि आकांक्षा की फीस, आकांक्षा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उस हिसाब से यह रकम कम से कम करोड़ में होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर यह रकम काफी कम है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि समर सिंह के एक बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं है, बल्कि दोनों बैंक अकाउंट की डिटेल है, जो कि पूरे 72 पेज की डिटेल निकाली गई है। पूरे 72 पेज में आकांक्षा को सिर्फ 6 बार पेमेंट की गई है, इसका जिक्र है।
अब इसका मतलब यह है कि आकांक्षा दुबे की मां जो 3 करोड़ रुपए बकाया होने की बात कह रही हैं, तो वो पेमेंट किया ही नहीं गया है, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ लाख रुपए ही पेमेंट किए गए हैं और फिल्म एक्ट्रेस होने के चलते हर महीने ही लाखों का खर्च हो जाता है, लाखों का खुद पर सेटलमेंट का खर्चा हो जाता है, खुद को साफ दिखाने के लिए, खुद को बेहतर दिखाने के लिए खर्चा हो जाता है। तो सिर्फ कुछ खर्चे के लिए ही पैसा समर सिंह की तरफ से दिया गया होगा। जो मेहनताना था, जो आकांक्षा का हक था, जो आकांक्षा ने मेहनत की थी, उसका पैसा आकांक्षा दुबे को कभी मिला ही नहीं है। समर सिंह ने उस पर डाका डाल दिया है। यह आरोप जो लगता रहा था यहां पर वो पुख्ता होता दिख रहा है। अब पुलिस के हाथ बैंक स्टेटमेंट आ गई है, तो उसके बाद आकांक्षा दुबे का भी बैंक स्टेटमेंट चेक किया गया, यानी कि तस्दीक की गई कि क्या कहीं और से तो समर सिंह ने आकांक्षा को बहुत सारा पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो हैरानी इस बात की भी है कि पिछले 2-2.5 साल में आकांक्षा के बैंक अकाउंट में भी कभी उतना सारा पैसा ट्रांसफर हुआ ही नहीं जितना आकांक्षा ने काम किया था, जितना उसका मेहनताना था। यानी कि आकांक्षा ने जो 26 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस शोज किए, तो उसका पैसा उस हद से नजर नहीं आ रहा, यानी कि उस पर भी कहीं ना कहीं समर सिंह ने हक मार लिया और आकांक्षा को डरा धमका कर हो सकता है कि आकांक्षा का वो पैसा भी समर सिंह ने ही हथिया लिया हो। यानी कि आकांक्षा के साथ गलत नहीं हो रहा था, बहुत कुछ गलत हो रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, पैसा भी छीना जा रहा था। और ये आरोप जो कि आकांक्षा की मां ने लगाए हैं, तो अब यहां पर कुछ हद तक यहां पर सामने आते हुए दिख रहे हैं, कुछ हद तक सच भी नजर आ रहे हैं। अब पुलिस के हाथ 72 पेज की स्टेटमेंट लग चुकी है, जिसे लाल रजिस्टर में रख दिया गया है। तय है कि अब इन्हीं 72 पेजों के साथ, इन्हीं सबूतों के साथ समर सिंह का भी असली काम तमाम होगा, क्योंकि अब तक इस मामले में लगातार यही बात आ रही थी। समर सिंह भी यही कह रहा था कि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मगर अब तो सबूत भी मिल गए हैं, गवाह भी मिल गए और बाकी का काम भी हो ही जाएगा और समर सिंह का खेल भी अब खत्म समझिए। तो इस बैंक स्टेटमेंट वाले खुलासे से आप कितना हैरान हैं? क्या वाकई में आकांक्षा के साथ समर सिंह ने इतना ज्यादा गलत किया होगा या फिर मामला कुछ और भी हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें। अगर अनुराधा सिंह कहीं से भी इस मामले में शामिल है, कहीं भी किसी भी एंगल से अनुराधा का इसमें हाथ है, तो किसी भी तरह से इस पूरी साजिश में थोड़ा सा भी उसका हिस्सा है, यानी कि अनुराधा का हिस्सा है, तो फिर तो उसका बचना नामुमकिन है। और हो सकता है कि पूछताछ के बाद अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत ही उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और अनुराधा का पूरा हाथ पाया जाता है, तो फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी, समर सिंह के आमने सामने पूछताछ होगी और फिर होगा असली इंसाफ। हालांकि अभी मामले में जांच चल रही है, लिहाजा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, अनुराधा को फाइनली पुलिस ने बुला लिया है, समन कर लिया है, तलब कर लिया है और नए खुलासे होना तय है। अगले 24 घंटे का वक्त यहाँ पर साफ साफ अल्टीमेटम की तरह दे दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि अनुराधा सिंह इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है? क्या अनुराधा ने ही आकांक्षा के साथ कुछ गलत किया है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।